राजस्थान में मानसून के दूसरे चरण का दौर रविवार को भी जारी है। मौसम केंद्र ने कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा में अति भारी और जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अन्य जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और टोंक में लगातार 2 दिन बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। बूंदी के नेनवा और कापरेन में बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी है। सवाईमाधोपुर में यार्ड में पानी भरने से जयपुर, मुंबई समेत 3 ट्रेनों का समय बदला गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, राजस्थान में एक बार फिर से मानसून की वापसी हुई है और लगातार 2 दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पूरी अपडेट दीजिए मौसम को लेकर, क्या कुछ मौसम का हाल आज राजस्थान में बना रहेगा? देखिए, यहाँ मौसम विभाग की बात करें श्वेता, तो देश भर के ऐसे 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान रेड अलर्ट पर है। एमपी, उत्तराखंड की अगर हम बात करें वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी के जो देश के राज्य हैं वहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कहते हैं कि शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें अच्छी बयां करती है। अगर मैं इस समय आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाना चाहूँ, यहाँ पर श्वेता, ये जयपुर की तस्वीरें आप यहाँ देखेंगे तो सुबह से बारिश का दौर लगातार यहाँ पर जारी है। और राजस्थान के सवाई माधोपुर और कोटा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बाढ़ के हालात हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें जयपुर में भी मौसम सुहाना बना हुआ है। संडे की बात करें तो जो आज टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो ज़रूर पर्यटकों से आबाद होंगे, लेकिन ये दुखद है कि जो निचले इलाके हैं, जो हाड़ौती का क्षेत्र है, जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है, वहाँ पर बाढ़ के हालात हुए हैं। कोटा में सेना उतारनी पड़ी है अगर हम राजस्थान की बात करें तो। और उसके अलावा अगर हम सवाई माधोपुर की बात करें तो वहाँ पर भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट आज भी जारी किया गया है, जिसमें जयपुर भी शामिल है। इसके अलावा कोटा और सवाई माधोपुर का नाम उसमें शामिल है। इसके अलावा उसमें करौली है, उसमें टोंक का इलाका शामिल है। तो 6 जिले ऐसे हैं जहां पर आज भी जो है वहां भारी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा जो बाकी के जिले हैं वहाँ श्वेता अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बारिश होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जयपुर में इस समय हमने तस्वीरें दिखाई, हम मौजूद हैं, सिस्किम का ये इलाका है जहाँ पर लगातार पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर कभी तेज तो कभी मध्यम और कभी धीमी बारिश यहाँ पर हो रही है। उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से हमने बात की, देश में जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ के हालात हैं। यूपी में 18 ऐसे बांध है जहाँ गेट खोले गए हैं उनके। मिर्ज़ापुर का जो बांध है वहाँ पर तो कई सालों बाद उसके वहाँ पर गेट जो है वो खोले गए हैं। बनारस हिंदू अस्पताल की BHU हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ उत्तर प्रदेश में वहाँ पर पानी भर गया है। बिहार की तस्वीरें हमारे साथ है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फट गया, वहाँ पर भी सेना उतारनी पड़ी है। लेकिन राजस्थान में भी जो बाढ़ के हालात हैं वो बने हुए हैं। हम यहाँ ये भी ज़रूर बता देना चाहेंगे कि अगर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने हवाई दौरा भी किया है, सर्वेक्षण भी किया है और स्थिति नियंत्रण में यहाँ पर बनी हुई है। सरकार लगातार अपील भी करती है कि बारिश के दौरान सावधानियाँ बरती जाए, फिर भी लोग दुर्घटनावश या लापरवाही वश फंस जाते हैं, वहाँ उनका रेस्क्यू भी किया जाता है। जी सुदर्शन, राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में वहां का जनजीवन लगातार अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की क्या कुछ निगाह उन क्षेत्रों पर बनी हुई है? क्या कुछ कार्य वहां पर राहत के लिए किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार और प्रशासन जो अमला है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। और अगर हम यहाँ सरकार की बात करें तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने और इसके अलावा कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हवाई सर्वे भी किया। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं
जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर बचाव और राहत दल 24 घंटे निगरानी कर रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। वहाँ पर कंट्रोल रूम वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। लेकिन प्रकृति के आगे श्वेता हम सब जानते हैं कि किसी का बस नहीं चलता। हमने तस्वीरें इस तरीके की भी देखी कि बचाने वाले खुद डूब जा रहे हैं, पानी वहाँ पर इस तरीके का भरा हुआ है, इसलिए सेना को फिर वहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ा। और हम सब जानते हैं कि सेना जहाँ पर जुट जाती है वहाँ पर कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। तो यहाँ राजस्थान में बारिश को वैसे भी अगर हम यहाँ माने तो उत्सव की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आई है और वहाँ पर प्रशासन और सरकारी अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्कूल्स के भी गिरने की खबरें आई, अलवर में भी हमने देखा। जिस तरीके से अगर हम राजस्थान की बात करें, अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर पानी भरने से भी निचले इलाकों में लोगों को परेशानियों का ज़रूर यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, जैसा हम हर बार देखते हैं बारिश में इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। जी सुदर्शन, अगर बात करें मानसून को लेकर के तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर अति बारिश का दौर लगातार जारी है, आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। ऐसे में राहत कब तक मिल सकती है? आगे मानसून को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो मौसम विभाग ने, अगर हम देश भर की यहाँ पर बात करें तो 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर पूरी तरीके से बारिश का अलर्ट वहाँ जारी किया गया है। राजस्थान में उसमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी के राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज रविवार है, सोमवार और मंगलवार श्वेता, अगर हम यहाँ बात करें तो मंगलवार तक राहत की उम्मीद की जा सकती है कि, लेकिन जो रविवार और सोमवार अगले 2 दिन है यहाँ पर बारिश और भारी बारिश का जो दौर है वो लोगों को देखने को मिलेगा। सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।